बंगाल में एसआईआर को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और इसमें एसआईआर को लेकर के बाकायदा एक प्रस्ताव लाया जाएगा। चर्चा के लिए 1 घंटे का समय तय किया गया है। प्रस्ताव के जरिए लापरवाही और गड़बड़ियों को दर्शाने का मकसद है। दिल्ली पहुंचते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। बंग भवन के पास भारी पुलिस की तैनाती पर ममता ने सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में क्या जमींदारी चल रही है, हम कोई आंदोलन करने नहीं आए हैं। मैं दिल्ली आती हूं तो बीजेपी घबरा जाती है। उन्होंने कहा कि ये लोग बंगाल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बंगाल में एसआईआर के नाम पर टॉर्चर हो रहा है। एजेंसियां बीजेपी की टूल किट की तरह काम कर रही है। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितताओं के आरोप को लेकर के अभ्यर्थियों ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आरक्षण विसंगतियों के विरोध में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी जगदीश सिंह केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर पहुंचे और जमकर के नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का आरोप यह है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 4 फरवरी को है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में सही से उनका पक्ष नहीं रख रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को देश का विजनरी बजट बताया। शानदार बजट के लिए उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताया। सीएम योगी ने यह कहा कि यह बजट हर नागरिक के लिए है। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए बजट में खास ध्यान रखा गया है। बजट में समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने ये कहा कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी ने हमेशा नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम किया है। उत्तर प्रदेश के 68,236 सरकारी कर्मचारियों का जनवरी महीने का वेतन रुक गया है और इसकी वजह से संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देना। दरअसल योगी सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संविदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस कर्मचारियों ने ब्यौरा नहीं दिया, जिसके बाद से सरकार ने उनका वेतन रोक लिया। संपत्ति न बताने वाले सबसे ज्यादा कर्मचारी तृतीय श्रेणी के हैं। आपको ये भी बता दें कि यूपी में कुल 8,66,261 सरकारी कर्मचारी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर एक तरफ सख्त प्रशासनिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर उनका एक मानवीय सरल रूप भी समय समय पर सामने आता है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनता दर्शन में एक नन्ही बच्ची ने मुख्यमंत्री से सीधे और मासूम अंदाज में ये कहा कि आप मेरा एडमिशन करा दीजिए। सीएम योगी ने उससे एडमिशन का आदेश दिया और साथ ही बच्ची से बड़े ही आत्मीय अंदाज में बात की है। हम बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। चलो उनका एडमिशन करवा देना, एडमिशन कराओ उसका, ठीक है ना? हाँ। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से कोहरे का कसूर भयावह साबित हुआ। हालांकि इस बार नाला छोटा था, इसलिए जान बच गई। तस्वीर कासना इलाके की है, जहां पर देर रात कोहरे की वजह से कार सवार को रास्ता नहीं दिखा और ठीक युवराज की तरफ उसकी कार भी नाले में जा गिरी। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम ने मदद पहुंचाई। नाला छोटा था, इसलिए दोनों युवक बाल बाल बच गए। उदयपुर में देर रात एक तेज रफ्तार कार अचानक से डिसबैलेंस होकर के रोड किनारे घर के गेट को तोड़ करके अंदर जा घुसी। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि लोहे का गेट टूट करके दूर जा गिरा और कार दीवार में जा भिड़ी। कार सवार मौके से फरार हो गया। तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर के परिवार के लोग बाहर आए और कार और गेट की हालत देख करके हैरान रह गए। कार तलाशी में पुलिस को 1 दर्जन शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने आशंका जताई कि कार चालक शराब के नशे में था और इसी वजह से ये हादसा हो गया।